हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई क्लास में जो हमने डेली लाइफ यूज इंग्लिश सेंटेंस की सीरीज़ शुरू की हुई है और उसमें हमारी आज की क्लास का डे 5 है। स्वागत करते हैं हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। साथियों, एक हमारा हैव का यूज होता है और एक होता है हमारा हैव गोट का यूज़। जो हैव का यूज है वह हम स्लैंग अर्थात ग्राम्य भाषा में यूज़ करते हैं। जैसे, क्या आपके पास पैसे हैं? यदि हम इसे स्लैंग इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे डू यू हैव मनी। डू यू हैव मनी? क्या आपके पास पैसे हैं? यदि मेरे पास पैसे हैं तो मैं कहूँगा यस आई हैव मनी। यस आई हैव मनी। हाँ, मेरे पास पैसे हैं। और यदि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं इसे स्लैंग इंग्लिश में कहूँगा नो आई हैव नो मनी। नो आई हैव नो मनी। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। जो आज की हम मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ करते हैं वह हम हैव गोट का यूज़ करते हैं। जैसे यदि मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आपके पास पेन है तो मैं इसे मॉडर्न इंग्लिश में कहूँगा हैव गट पेन। हैव गट पेन। क्या आपके पास पेन है, कलम है? यदि मेरे पास पेन है तो मैं कहूँगा यस आई हैव गट पेन। यस आई हैव गट पेन। हाँ, मेरे पास पेन है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, यदि मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आपका बैंक में कोई परिचित है? यदि आपका बैंक में कोई परिचित होगा तो मेरा जो बैंक का काम है वह जल्दी हो जाएगा। तो क्या आपका बैंक में कोई परिचित है? मैं इसे यदि मॉडर्न इंग्लिश में कहना चाहूँ तो मैं कैसे कहूँगा? मैं कहूँगा हैव गट एक्विटेंस इन बैंक। हैव गट एक्विटेंस इन बैंक। क्या आपका बैंक में कोई परिचित है? यदि आपका कोई बैंक में परिचित है तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे यस आई हैव गट एक्विटेंस इन बैंक। यस आई हैव गट एक्विटेंस इन बैंक। हाँ, मेरा बैंक में परिचित है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपकी राजनीति में साठगांठ है? अर्थात जो राजनीतिक आदमियों के बीच रहता है उसकी राजनीतिक आदमियों से साठगांठ बनी रहती है। और हम किसी से यह पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी राजनीतिक आदमियों से साठगांठ है तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हैव गट नेक्सस विद पॉलिटिशियन। हैव गट नेक्सस विद पॉलिटिशियन। क्या आपकी राजनीति में साठगांठ है? यदि मेरी राजनीति में कोई साठगांठ नहीं है तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई हैवंट गट नेक्सस विद पॉलिटिशियंस। आई हैवंट गट नेक्सस विद पॉलिटिशियन। मेरी राजनीति में कोई साठगांठ नहीं है। और यदि मेरी राजनीति में साठगांठ है तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई हैव गट नेक्सस विद पॉलिटिशियंस। आई हैव गट नेक्सस विद पॉलिटिशियन। हाँ, मेरी राजनीति में साठगांठ है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है? यदि मैं इसे अंग्रेजी में कहना चाहूँ तो मैं इसे कहूँगा हैव गट कॉन्फिडेंस। हैव गट कॉन्फिडेंस। क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है? यदि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा येस आई हैव गट कॉन्फिडेंस। येस आई हैव गट कॉन्फिडेंस। हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या आपके हाथ चोरी वाले हैं अर्थात जेब कतरे वाले हैं? मान लिया कोई बच्चा है, वह भटक जाता है अर्थात अपनी लाइन से गलत लाइन पर चलने लगता है और वह चोरी की आदत पकड़ लेता है तो उससे हम पूछ सकते हैं कि क्या आपके हाथ चोरी वाले हैं अर्थात जेब कतरने वाले हैं। और हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं हैव गट स्टिकी फिंगर। हैव गट स्टिकी फिंगर। क्या आपके हाथ चोरी वाले हैं? स्टिकी फिंगर का अर्थ होता है चोरी वाले हाथ या फिर जेब कतरे वाले हाथ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या आपके हाथ टूटे हुए हैं? मान लिया कोई काम करते वक्त कोई काम गलत कर देता है। मान लिया कोई चाय लेके आया और वह चाय के बर्तन गिरा देता है तो हम उसे कह सकते हैं कि क्या तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं? और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हैव गट बटर फिंगर। हैव गट बटर फिंगर। क्या तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं? नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, क्या आपके पेरेंट्स रूढ़िवादी हैं अर्थात पुरानी सोच वाले हैं? हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हैव गट फडी डडी पेरेंट्स। हैव गट फडी डडी पेरेंट्स। क्या आपके माता पिता रूढ़िवादी हैं, पुरानी सोच वाले हैं? फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर।
जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है यह गलत आदत है। मान लिया कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो हम उसे यह कह सकते हैं कि यह गलत आदत है, यह गंदी आदत है, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स ए बैड हैबिट। इट्स ए बैड हैबिट, यह गलत आदत है, यह गंदी आदत है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट मेक एक्सक्यूज। डोंट मेक एक्सक्यूज, बहाने मत बनाइए या फिर बहाने मत बनाओ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नाटक मत करो, बहाना मत करो, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट प्रीटेंड। डोंट प्रीटेंड, बहाना मत करो, नाटक मत करो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपको दिल्ली कैसा लगा। मान लिया कोई दिल्ली घूमने आता है और हम उससे यह पूछते हैं कि आपको दिल्ली कैसा लगा, और हम इसे अंग्रेजी में कहना चाहते हैं तो हम इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। हम कहेंगे हाउ डू यू फाइंड इन दिल्ली। हाउ डू यू फाइंड इन दिल्ली, आपको दिल्ली कैसा लगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि सामने वाले व्यक्ति को दिल्ली अच्छा लगा है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा इट्स नाइस। इट्स नाइस, दिल्ली अच्छा लगा, या फिर वह कह सकता है इट्स गुड। इट्स गुड, दिल्ली अच्छा लगा, या फिर वह कह सकता है इट्स फाइन, या फिर वह कह सकता है इट्स सो सो। इट्स सो सो, हाँ ठीक ठाक लगा। यदि उस पर्सन को दिल्ली भयावह लगा है अर्थात भयानक लगा है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा इट्स टेरिबल। इट्स टेरिबल, भयावह लगा। मान लिया उस व्यक्ति ने दिल्ली से पहले मुंबई घूम लिया है और वह कहना चाहता है कि मुंबई का मौसम अच्छा लगा, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा मुंबई इज़ ऑसम। मुंबई इज़ ऑसम, मुंबई बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। मान लिया कोई किसी को डांटते वक्त यह कहता है कि मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई विल टीच यू लेसन। आई विल टीच यू लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आजकल आप क्या कर रहे हो। आजकल आप क्या कर रहे हो, या फिर आप कैसे हो। हम इसे अंग्रेजी में कहना चाहें तो हम कैसे कहेंगे। हम कहेंगे हाउ आर यू डूइंग नाउ अ डेज। आजकल आप क्या कर रहे हो, या फिर आप कैसे हो। मान लिया मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम डूइंग वेल। आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।